बड़ी खबर है, जो एसपी और एडिशनल एसपी का किया गया ट्रांसफर, तो सीओ बलिया को सस्पेंड किया गया है। यूपी सरकार ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बलिया से, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई, लापरवाही बरते जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। तो सीओ, एसएचओ और चौकी प्रभारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। अवैध वसूली को लेकर एडीजी के एक्शन का ये पूरा मामला। तो बलिया वसूली कांड पर एक ड्राइवर से 500 रुपए, हर रात के 1000 ट्रक, महीने में 1.5 करोड़ की काली कमाई का डीआईजी ने गणित यहां पर समझाते हुए ये बड़ा एक्शन लिया है। अवैध वसूली को लेकर ये एक्शन एडीजी का देखने को। संवाददाता आदित्य कुमार हमारे साथ बलिया से लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा इस पूरे मामले में। एडीजी की तरफ से पूरा गणित इस पूरे मामले पर, वसूली कांड को लेकर समझाया गया है। क्या कुछ एक्शन अभी तक और अब क्या ताजा जानकारी से जुड़ी? जी बेशक, एडीजी की तरफ से पूरा इस मामले पे पूरा वसूली कांड का जो गणित है वो समझाया गया है। क्योंकि जो नरही थाना क्षेत्र है वो बिहार बॉर्डर का लगा हुआ क्षेत्र है, बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है, और वहाँ पुलिस द्वारा वसूली की वारदातें बदस्तूर अक्सर देखी जाती रही है। और इस बार बकायदा 3 दिनों तक रेकी करके एडीजी और डीआईजी ने इस पूरे वसूली कांड का भांडाफोड़ किया है, जहां पर के प्रति ट्रक 500 रुपए की वसूली की जा रही थी। और जैसा कि डीआईजी बता रहे थे कि हर रात्रि वहां से लगभग 1000 ट्रक गुजरते हैं, तो एक बड़ी रकम जो है वो हर रात वहां से अर्जित की जाती थी। फिलहाल उसके बाद लगातार 3 दिनों तक रेकी करने के बाद डीआईजी और एडीजी ने इस पूरे वसूली कांड का भांडाफोड़ किया, जिसमें अभी तक 18 पुलिस वाले जो अभी तक जानकारी निकलकर समझ में आ रही है, अभी तक 18 पुलिसकर्मी है जो सस्पेंड किए जा चुके हैं। बलिया के एसपी और एडिशनल एसपी को यहाँ से हटा दिया गया है। नए एसपी का यहाँ पे को चार्ज दे दिया गया है। फिलहाल अभी एसपी आएंगे तो चार्ज लेंगे। और जो सीओ सदर थे सुचित सरोज, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जो थानाध्यक्ष थे उनको सस्पेंड कर दिया गया और चौकी प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सीओ, चौकी प्रभारी और थानाध्यक्ष की संपत्तियों की विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। जो इनकी संपत्तियां थी उनकी विजिलेंस जांच की जाएगी और लगातार जो एक्शन है वो लगातार जारी है। फिलहाल हो सकता है कि आगे और भी बड़ी कार्रवाई हम लोगों को देखने को मिले। फिलहाल जो ये बलिया में जो बड़ा एक्शन लगातार रात को जो सीएम योगी के निर्देश पे लिया गया है। जी बिल्कुल, करोड़ों की काली कमाई का भी खुलासा इस छापेमारी के दौरान आदित्य सामने आया, जो सबको हैरान करने वाला है। अब इसी संदर्भ में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं, तो किस तरह से जांच आगे बढ़ते हुए और ये जो खुलासा हुआ है छापेमारी के दौरान, इसको लेकर क्या कुछ कहना प्रशासन का? बेशक, जो ये खुलासा हुआ है ये कहीं ना कहीं बलिया जनपद के लिए एक बड़ी कार्रवाई की तरह है। एक बड़े सिंडिकेट का जो है भांडाफोड़ किया गया है। हालांकि अभी तक तो दिखाया जाता था कि जो अपराधी किस्म के लोग होते थे वही सिंडिकेट से पैसे वसूली के कामों में संलिप्त होते थे, लेकिन पुलिस का वसूली का जो सिंडिकेट है उसका पर्दाफाश किया गया है। और अभी तक पूरा पूरी जो एक पुलिस चौकी थी, एक आउटपोस्ट था मोरंटाडी चौकी, इस पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। एक सीओ सस्पेंड कर दिए गए, एक एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए, एसपी और एडिशनल एसपी को हटा दिया। तो कहीं ना कहीं जो मंशा है गवर्नमेंट की और जो शासन की मंशा है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर लगातार काम किया जा रहा है। और आगे कहीं ना कहीं इस बात से भय व्याप्त हो जाएगा ऐसे लोगों में जो इस तरह के कामों में संलिप्तता रखते हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार से भय व्याप्त हो जाए। चूंकि हमारे यहाँ से जो बॉर्डर पर लगा हुआ थाना था, बैरिया थाना, वहां के भी एफओ को कल रात को लाइन हाजिर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों को लेकर यह स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस, जाहिर तौर पर, क्योंकि सीधे तौर पर खाकी पर भी सवाल इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं विजिलेंस जांच में।